हम लोग के मामले में बेचारी रानी बिटिया का क्या कसूर है? माँ उसे उल्टा सीधा क्यों सुनाती रहती है? कसूर तो बस उसका इतना है कि वो बेटी है। और सुनो, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस बार मुझे बेटा चाहिए, पर तूने बेटी को जन्म दे दी। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़का होना ना होना औरत की बस की बात है क्या? मुझे बेकार की बातों में नहीं पड़ना है। माताजी, किस लिए हमें बुलाया है? अरे क्या करे पंडित जी, मेरा बेटा का तो कर्म ही फूट गया है। ऐसी कर्मजली से शादी हो गया है कि पहले से एक बेटी पैदा कर चुकी है, दूसरे की तैयारी है। देखिए कुछ पत्र निकालिए, अगर कुछ हो तो उपाय कीजिए पंडित जी। देखिए जरा, देखिए थोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। कौन कहता है माताजी इस घर के आंगन में बच्चा नहीं खेलेगा? माताजी, एक नहीं, इस घर के आंगन में 4-4 बच्चे खेलेंगे। पर कैसे पंडित जी, कैसे? हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। मगर माताजी, इस बहू से नहीं, इसके लिए कृष्णा बेटा की दूसरी शादी करनी पड़ेगी माताजी। अगर आप कहें तो मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। आप बात चलाइए पंडित जी, हम तैयार हैं पंडित जी। आप बात चलाइए, जितना जल्द हो सके हम अपना बेटा का शादी कर देंगे पंडित जी। बहू, पांडे जी के लिए चाय जय लाओ। श्री राम, अभी जय लाई श्री पापा। राम। हरिओम हरिओम। लीजिए हरिओम। पांडे जी, चाय पीजिए। नारायण नारायण। यही कर्मजली है पंडित जी, जो कि आज तक मेरा घर में को बेटा का वंश नहीं दी। इसके वजह से मेरा बेटा का भाग खराब हो गया। हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरिओम। राम 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 राम। ठीक है माता जी, चलते हैं। प्रणाम ठीक है प्रणाम। ठीक है रामचंद्र बाबू। जय श्री राम, जय श्री जय ओम श्री नमः राम। शिवाय। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र भैया नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। आओ आओ बबन बाबू, बैठो। अरे मुझोसी, आई माँ जी। ले जाएगी ट्रे यहाँ से चाय का। तेरा बाप नौकर भेज दिया है। उठाओ यहाँ से, प्रणाम। खुश रहो। उठाओ यहाँ से ट्रे, चलो ले जाओ। काम में मन नहीं लगता है एक जरा सा। क्या बात है रामचंद्र बाबू, आज सुबह सुबह घर में पंडित जी का आगमन हुआ है। लगता है कोई खास तैयारी हो रही है। अरे कैसी तैयारी बबन बाबू, और कैसी खुशी। वो कलमुही तो मेरे बेटा का भाग्य ही बर्बाद कर दी है। कलमुही? अरे हाँ बबन बाबू। वो भी आपके घर में? कौन है वो? मेरे कृष्णा की पत्नी बबन बाबू। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बबन बाबू? अजी चुप भी रहो, हर समय बहू के पीछे पड़ी रहती है। तो क्या करे, वो कलमुही को अपने सर पे बैठा के रखे। भाभी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक औरत होकर दूसरे औरत पर आप लांछन लगा रही हैं। लांछन किस बात की बबन बाबू? जब से मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा का तो जीवन नरक बना दिए बबन बाबू। हमने सोचा कि वो तो बेटा पैदा करेगी, लेकिन वो तो बेटी पैदा कर दी और अब दूसरे की तैयारी में है। लगता है आज इनका दिमाग खराब हो गया।
हम तो ये सोच सोच कर परेशान हैं। मेरा बेटा का जीवन अंधकारमय हो गया। बबन बाप, क्या होगा मेरे बेटे के भाग्य में? भाभी जी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? किस अंधविश्वास में आप जी रही हैं? और रामचंद्र बाबू, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी ऐसी बातों में भरोसा करते हैं? छी, मुझे तो शर्म आती है आपके जैसे व्यक्ति को अपना दोस्त कहने में। मैं कर भी क्या सकता हूँ? सही कहा आपने रामचंद्र बाबू। औरत के सामने आज तक कभी किसी मर्द का चारा चला है क्या? अच्छा, कल फिर आएंगे भाभी जी। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे मैं समझाऊं ललिता भाभी को, वो समझना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं हर हाल में ऐसा होने नहीं दूंगा। आखिर इन महिलाओं को क्यों समझ में नहीं आता कि वो भी पहले लड़की थी। क्यों अंकल, शादी की मिठाई कब खिला रहे हो? अरे बमन अंकल के लिए दुनिया कोई लड़की नहीं बनी है, इसलिए तो बमन भैया से बमन अंकल हो गए। क्या भगवान, अब ये बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। आज नहीं तो कल हम ललिता भाभी को सुधार के ही दम लेंगे। देखते हैं क्या होगा। ओह, कितना पैर दर्द दे रहा है। अंजलि, आई माँ। यहाँ आओ। जी माँ। बैठो, थोड़ा पैर दबाओ तो। बहुत दर्द दे रहा है। आप मुझसे नाराज है ना? हम तुमसे काहे नाराज रहेंगे? घर में दूसरी बहू लाने की क्यों सोच रही हैं? तो हम क्या करें? पंडित जी कहें कि तुमसे बेटा होगा ही नहीं, तो हमको अपना बेटा का दूसरा शादी करना होगा। हमको तो भाई बेटा चाहिए। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? लड़की लड़का होना मेरे बस की बात नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही है? कि मेरा बेटा में दोष है? यही ना तुम कहना चाह रही है? माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप भी तो एक बेटी है ना। सोचिए, अगर आप नहीं होती तो बेटा कहाँ से आता? तो तू हमको समझाना चाहती है क्या? चल हट यहाँ से, उठ यहाँ से जा। मगर माँ, बड़ा आई है हमको समझाने वाली। कुल बोरन कहीं के कुल नाच दिए, जा यहाँ से। दादी दादी, स्कूल का फीस देना है। क्या बोली? फीस देना है? क्यों देना है फीस? तुमको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे? तुम नाम रोशन कर देगी क्या? कि कलेक्टर बनेगी तुम? क्या करोगी? एक तो मेरे बेटे का जिंदगी में बेटी पैदा हो करके तो मेरे बेटे का ऐसी तू बोझ बन गई है, और बड़ा पढ़ाई करेगी। जा अपनी माँ के साथ कुछ काम कर सीख, काम आएगा। बहुत काम है घर में पड़ा हुआ। हट यहाँ से, चलो। माँ बेटा। हे भगवान, इसको कब अकल आएगा? भाभी, क्या कर रही हैं आप? क्या आपके पिता ने कभी इस तरह से आपको धक्का दिया है? नहीं, मेरे पिताजी तो हमको बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। तो फिर लड़की से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बेटे का वंश नहीं है, मुझे पोता चाहिए। आज आपको सच्चाई हम बता के रहेंगे। अगर ताकत है आप में सच्चाई सुनने की, अभी आप मेरे साथ चलिए। आज आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। हाँ, चलिए, आज देख लेते हैं। चलो बेटा। बैग लेकर कहाँ जा रही बहू? अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना। ऐसा मत कहो बहू। पापा, अब मुझे मत रोकिए। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मुझे उस जगह नहीं रहना जहाँ नारी ही नारी की दुश्मन हो। चलो रानी बिटिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। रामगढ़ आइए, रामगढ़ आइए, आइए रामगढ़ आइए, रामगढ़ आइए, रामगढ़ आइए, रामगढ़ आइए। जिनको रामगढ़ उतरना उतर आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए।
डॉक्टर साहिबा, ये हमारी भाभी जी हैं। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। बैठिए, कहिए क्या बात है। डॉक्टर साहिबा, आप इन्हें ये बताने का कष्ट करें कि लड़का या लड़की होने का गुण किस में पाया जाता है। मेरे इतने साल के करियर में आज तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं आज आप दोनों को बताऊंगी भी और आपके अंधविश्वास को भी दूर करूंगी। XX क्रोमोसोम्स महिलाओं में होता है जो हेमोगोमेटिक कहलाता है, और XY क्रोमोसोम्स पुरुषों में होता है जो हेट्रोगेमेटिक कहलाता है। अच्छा। XY जाकर XX से मिलता है और पुरुष के स्पर्म से ही लड़का और लड़की होते हैं। समझे? भाभी जी, अब समझ गई ना कि और भी कुछ समझना बाकी है। ये आप जान लीजिए कि लड़का या लड़की होने का गुण औरत में नहीं, पुरुष में पाया जाता है। आप खामखा अपनी बहू पर आरोप लगा रही थी। हाँ बबन बाबू, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे अपने कर्म पे पछतावा है कि हमने अपने बहू के साथ कितना अन्याय किया है, और अपनी पोती के साथ में मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मैं हमेशा उन लोगों के साथ अत्याचार करते गई और मेरी बहू सहते गई। और यही नहीं, अगर इसी तरह लोग अंधविश्वास में बेटियों को पेट में ही मारते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, फिर बेटी नहीं रहेगी तो आप बहू कहाँ से लाओगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बबन बाबू। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी बबन बाबू, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। डॉक्टर साहिबा, आज आपने मुझको समझा करके बहुत बड़ा मेरे जीवन का उपकार कर दिया है। ना जानते तो हम कितनी ही गलतियां कर देते डॉक्टर साहिबा, ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। बबन बाबू, अब मैं जा रही हूँ अपने बहू के पास में, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई है। कहीं देर ना हो जाए बबन बाबू, मुझे जाने दीजिए। बहू। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे भाभी जी का माइंड वॉश कर दिया। थैंक यू। पापा लड़की वाले फोटो देकर गए हैं। फोटो तो देखने में ठीक है। अंजलि मेरी बहू, अरे किधर गई मेरी बहू? कहाँ है बहू? कहाँ है रानी बेटी? तुम किधर है बहू? बहू तुम कहाँ हो? कृष्णा बहू कहाँ है? बताइए जी, मेरी बहू कहाँ है? क्या हुआ? बताइए। अरे मेरी कहाँ है बहू? अरे कौन सी बहू? कैसी बहू? मेरी अंजलि बहू कहाँ है? बहू मैके चली गई। नहीं नहीं नहीं, वो मैके नहीं गई होगी। मेरी कहाँ गई बहू? बताइए ना। अरे माँ, लड़की वाले बायोडाटा और फोटो भेजे हैं। अरे नहीं रे मुआ, हटा ये फोटो, मुझे नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, मुझे अंजलि बहू से मिला दो, मुझे रानी पोती से मिला दो। अंजलि रानी बेटी, हम तुम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी की है, जिसकी सजा भगवान मुझको दे दी है। तुम लोग कहाँ हो? कृष्णा, जाओ मेरी बहू को लेके आओ। कृष्णा। अंजलि रानी बेटी, हम तुम लोग